Hello students, welcome to the Gulzar's Bioscience Institute GBI। जैसे कि हम इस स्लाइड्स में ब्रांचेस ऑफ साइंस कवर करेंगे। इस पीपीटी में 35 ब्रांचेस ऑफ साइंस आती हैं और ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 भी आएगा जिसमें 35 से अबव साइंस की ब्रांचेस मौजूद हैं। सबसे पहली टैक्सीडर्मी मीन्स स्टफिंग डेड एनिमल्स, मतलब ऐसे जानदार जो पहले मर चुके हों और उनको ऐसे प्रिजर्व करना कि वो रियल लगे, और ऐसे जानदारों को प्रिजर्व करके स्टफिंग करके म्यूजियम में रखा जाता है तो हमें वो एज इट जो हैं वो रियल लगती हैं। उस ब्रांच को टैक्सीडर्मी कहा जाता है। दूसरी नंबर स्टेनोग्राफी मीन्स शॉर्ट हैंड राइटिंग, मतलब एक लंबी चौड़ी बात को शॉर्ट कोट्स में लिखें ताकि वो हमारा जो वक्त है वो बच जाए। जैसे कि जज के नीचे बैठा हुआ एक बंदा जो सारी सिचुएशंस को एक कोट्स में लिखता है, उस बंदे को स्टेनोग्राफर कहते हैं। उस ब्रांच को स्टेनोग्राफी कहते हैं। थर्ड, सोरियासिस इज अ लर्निंग डिसेबिलिटी। ये जो है ये लर्निंग डिसेबिलिटी है, a chronic long lasting disease in which the immune system become overactive। यानी कि सोरियासिस में क्या हो जाता है, एक क्रोनिक डिजीज है जो एक लंबे अरसे तक चलती है और ये इम्यून सिस्टम जो हमारा है वो ओवर एक्टिव हो जाता है, मतलब कि वो अपने फंक्शंस जो नॉर्मल करता है उससे अबव कर जाता है, अबव सीक्रेशन हो जाती है उसकी। फंक्शनली जो होता है इम्यून सिस्टम वो ओवर एक्टिव कर जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी स्किन के सेल्स जो होते हैं वो टू क्विकली मल्टीप्लाई हो जाते हैं, मतलब जहाँ पे 2 बनने चाहिए वहाँ पे 4 बन जाते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारी हमारी स्किन पे पैचेस बन जाते हैं और हमारी स्किन फॉलन कर जाती है। तो ये हमारी एल्बोस पे हो सकता है, नीज पे हो सकता है और हमारे किसी भी बॉडी पार्ट्स पे हो सकता है ये। 4 नंबर, पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी इज स्टडी ऑफ फॉसिल्स, मतलब ऐसे जानदार जो रिमोट पास में जो रिमोट पास होते हैं एनिमल्स, वो मर चुकी हों बहुत अरबों सालों पहले। जैसे कि डायनासोर्स मर चुके हैं कई साल पहले और हमें उनके फॉसिल्स मिले, उनकी निशानियां मिली। हम उन निशानियों को स्टडी करें, उस ब्रांच को पैलियोंटोलॉजी कहते हैं। नंबर 5, हेमाटोलॉजी। हेमाटोलॉजी में हम स्टडी करते हैं ब्लड की। जैसे कि ये आपको रेड रेड दिख रहा है, ये रेड ब्लड सेल्स हैं, ये ब्लड है हमारा। तो हम ब्लड की स्टडी करें तो उस ब्रांच को हम हेमाटोलॉजी कहते हैं। 6 नंबर, जियोलॉजी, स्टडी ऑफ अर्थ। अकाउस्टिक्स इज द साइंस ऑफ साउंड, मतलब ये जो वेव देख रहे हैं आप, ये साउंड के वेव है और ये क्रॉस कर रहे हैं एक मीडियम से। तो साउंड को एक मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, मतलब ये बिना मीडियम के मूव नहीं कर सकते। इसका एग्जांपल है जैसे कि स्पेस में किसी दूसरे बंदे को आवाज़ नहीं आता, क्योंकि स्पेस एक एम्प्टी है, उसका नाम ही स्पेस है, मतलब वो वैक्यूम से जो आवाज़ होती है वो क्रॉस नहीं करती। हम ऐसे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं साउंड के वो स्टडी करें, उनके वेव्स, उनके जो मीडियम की ज़रूरत पड़ती है वो हम स्टडी करें तो उस ब्रांच को अकाउस्टिक्स कहते हैं। जैसे कि सॉलिड में जो साउंड होता है वो फास्ट मूव करता है और पानी में
जो होता है वो स्लो मूव करता है, और हमारी जो एयर होती है यानी कि गैस जो होती है उसमें फास्ट मूव करता है पानी से, और जो हमारी गैस होती है उससे सॉलिड में बहुत ज़्यादा मूव करता है। जैसे कि एक डॉक्टर दूरबीन का इस्तेमाल करता है हार्ट बीट सुनने के लिए, या फिर एक ट्रेन की पटरी जो होती है उसमें हम कहीं दूर 100 किलोमीटर दूर होगी तो फिर भी हमें वो उस लोहे पे आवाज़ सुनाई देगी ट्रेन की। तो ये खासियत जो हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हम जानेंगे, उसकी स्टडी करेंगे तो उस ब्रांच को हम अकाउस्टिक्स कहेंगे। फाइटोलॉजी, फाइटोलॉजी में हम सेल्स की स्टडी करते हैं। एंटोमोलॉजी, इंसेक्ट्स की स्टडी करेंगे हम, उस ब्रांच को एंटोमोलॉजी कहेंगे। ठीक है, तो एंटो जो इंसेक्ट हैं उसके मार्फोलॉजी क्या होती है, एनाटॉमी क्या होती है, या फिर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें कितने पेयर्स जो होते हैं लेग्स होते हैं। जैसे कि आप किसी को एंटीना, ये भी एंटीना जो है इसकी छोटी है और इसकी जो एंटीना है वो बहुत बड़ी है। ठीक है, और उसका जो मतलब एक्सोस्केलेटन है, इसका जो एक्सोस्केलेटन है वो मुख्तलिफ है। तो ये डिफरेंस ही हम जानेंगे, यहाँ पर इनको पढ़ेंगे। जैसे कि ये जो है इसकी आगे आप देख रहे हैं, इसकी जो मार्फोलॉजी है, वो जो इसकी मार्फोलॉजी है वो एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है। मतलब इंसेक्ट्स की स्टडी करने की ब्रांच को हम एंटोमोलॉजी कहते हैं। 10. एपीकल्चर, एपीकल्चर में हम बीज को रखते हैं, जैसे कि हमें हनी मिल जाए एक आर्टिफिशियली तरीके से, वो नहीं कि नेचुरल तरीके से हमें जो मिलती है ट्रीज पे, वो नहीं, जो हम आर्टिफिशियल तरीके से हम बीज को रखें और उससे हम अपनी हनी के लिए उसको प्रिजर्व करें, उसको रखें, कीपिंग करें, हम मधुमक्खियाँ को वो उनसे हनी वसूल करें, हासिल करें, तो उसको हम एपीकल्चर कहेंगे। 11. ऑर्निथोलॉजी, बर्ड्स की स्टडी करने को ब्रांच को हम ऑर्निथोलॉजी कहेंगे। 12 नंबर फाइलोलॉजी, लैंग्वेज की साइंस को हम फाइलोलॉजी कहेंगे। मतलब लैंग्वेज को समझना, उनको अंडरस्टैंड करना। जैसे कि ये एक बहुत पुरानी पिक्चर है, जो इसमें लैंग्वेज इस्तेमाल की हुई है उसको समझना, या फिर मोहनजोदड़ो का एग्जांपल लेते हैं, उनकी लैंग्वेज को समझना, या फिर जो हड़प्पा सिटी है उनकी लैंग्वेज को समझना। और उसके अलावा जो इजिप्ट में लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है, या फिर जो भी हमारी लैंग्वेज है, चाइनीज़ या इंग्लिश, उर्दू, सिंधी, पश्तो, इन सारी लैंग्वेजेस को समझना, उस ब्रांच को हम फाइलोलॉजी कहेंगे। ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी हम स्टडी ऑफ कैंसर, कैंसर के बारे में पढ़ें, उसको हम ऑन्कोलॉजी कहेंगे। एक्सोबायोलॉजी, मतलब जो आउटर स्पेस है उसमें जो लाइफ मौजूद है उसकी हम स्टडी करें तो उसको एक्सोबायोलॉजी कहेंगे, पर ऐसा अभी तक पॉसिबल नहीं हुआ। न्यूमिस्मेटिक्स, न्यूमिस्मेटिक्स स्टडी ऑफ क्वाइंस, क्वाइंस की स्टडी करें। जैसे कि आप ड्रामा ड्रिल्स अर्तुगरुल गाजी में देखा गया है कि उसको जो हमारे एंशियंट और बहुत सारे पुराने जो सिक्के हैं वो किस तरह से बने हुए हैं और किस तरह की इमेज उनमें लगी हुई है। जैसे कि ये कॉइन है यूनाइटेड स्टेट का, हम कॉइन्स की स्टडी करें कि वो कॉइन कितना पुराना है। ठीक है, और उसमें कौन कौन सा मटेरियल, कौन कौन सा मेटल इस्तेमाल किया गया है, तो इस स्टडी को हम न्यूमिस्मेटिक्स कहेंगे। यूजेनिक, यूजेनिक में is the study of altering human by changing their genes, or it refers to improvement of human race। मतलब कि हम इंसान के जो जीन्स होते हैं उसमें
चेंजिंग लाएं, उसमें तब्दीली लाएं, ठीक है, उसकी स्टडी को हम यूजेनिक्स कहेंगे। जैसे कि ऐसे इंसान हैं जिनकी मेमोरी जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, हम उनकी जीन्स में थोड़ी सी चेंजिंग लाएं ताकि उनकी जो मेमोरी है वो अच्छी सी डेवलप हो जाए, मतलब वो एडवांस में चले जाएं। या फिर ऐसे जो जेनेटिकली डिजीज़ जो पेरेंट्स से आप स्प्रिंग तक फैलती हैं, हम वो जीन से रिमूव कर जाएं, ठीक है। तो हाँ, ये क्या हुआ, इंसान के जो जीन हैं उसमें हमने तब्दील कर दी, तो ऐसी स्टडी को हम यूजेनिक्स कहेंगे। एथोलॉजी, एनिमल्स बिहेवियर, एनिमल बिहेवियर की स्टडी करें तो एथोलॉजी कहेंगे। जैसे कि एक पिक्चर में दिखाया गया है। एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड फिजिकल एंड कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड। एंथ्रोपोलॉजी एक एवोल्यूशन को शो करता है, मतलब वो हमारी ओरिजिन कहाँ से हुई और हमें जो फिजिकली और जो कल्चरली हमें तब्दीली आई है, जैसे कि पहले हम क्या थे अब क्या बन गए हैं, तो इस ब्रांच को हम एंथ्रोपोलॉजी कहेंगे। कार्पोलॉजी, फ्रूट्स और सीड्स के बारे में स्टडी करें उसको कार्पोलॉजी कहेंगे। पैथोलॉजी, पैथोलॉजी डील्स विद डिजीजेस, मतलब हम डिजीज के बारे में पढ़ें, डिजीज की स्टडी करें तो उसको हम पैथोलॉजी कहेंगे। हिस्टोलॉजी डील्स विद ऑर्गेनिक टिश्यू, मतलब जो ऑर्गेनिक टिश्यूज हैं उसकी स्टडी करें तो उसको हिस्टोलॉजी कहेंगे। जो सेल मिलकर टिश्यूज बनते हैं ना, वो ऑर्गेनिक टिश्यू होते हैं, उसकी स्टडी करने को ब्रांच को हिस्टोलॉजी कहते हैं। 22 पेडालॉजी, स्टडी ऑफ सॉइल, सॉइल की स्टडी करें उसको पेडालॉजी कहेंगे। जैसे कि इस तस्वीर में दिखाया गया है कि एक किस्म की सॉइल नहीं है, बहुत सारी सॉइल हैं, जैसे कि ये वाली अलग है इससे और ये वाली इससे अलग है, तो ये सारी की सारी जो सॉइल हैं हम इनकी स्टडी करें। जैसे कि अगर मार्स से एक लाई हुई सॉइल ये है और चांद की ये है और हमारे अर्थ की ये है, तो इन तीनों को हम कंपेयर करें और इनकी स्टडी करें कि जो मार्स से लाई हुई सॉइल, चांद से लाई हुई सॉइल और हमारे ज़मीन से जो सॉइल है उसमें क्या डिफरेंस है, या फिर हमारे ज़मीन पे मौजूद जो सारी सॉइल हैं उनकी स्टडी करें कि इसमें क्या खासियत है, इसमें क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं, इसमें क्या करैक्टरिस्टिक, तो उसको हम पेडालॉजी कहेंगे। 23 क्रायोजेनिक्स, क्रायोजेनिक्स deals with the production, control and applications of low temperature। इसमें क्या कहा जाता है कि एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर नियर एब्सोल्यूट ज़ीरो, हम इसको बहुत बहुत ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर करते हैं, यानी कि -273.15 सेंटीग्रेड, इतना तक हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर कर देते हैं। जैसे कि ये जो ऐसा मटेरियल होता है जो कूलर देन लिक्विड नाइट्रोजन एंड लिक्विड हीलियम, जो लिक्विड नाइट्रोजन और लिक्विड हीलियम से भी कोल्डर होता है, ये हम मटेरियल को प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि हम टेम्परेचर को इतना ज़्यादा लो कर दें, इतना ज़्यादा जो उसका टेम्परेचर जो उसकी फ्रीजिंग पॉइंट हो उससे भी ज़्यादा हम उनको प्रिजर्व कर लें, तो उसको हम क्रायोजेनिक्स कहते हैं। इसकी वजह से ये स्पेस एक्सप्लोरेशंस में इस्तेमाल होता है, या फिर जो स्पेस का जो पेट्रोल होता है उसमें ये क्रायोजेनिक्स इस्तेमाल की जाती है कि जो स्पेस शिप्स होती हैं उनका जो पेट्रोल होता है वो प्रिजर्व किया जाए ताकि वो इमरजेंसी में वहाँ पे इस्तेमाल हो सके। स्पेस जो हमारे स्पेस क्राफ्ट होते हैं उसमें जो पेट्रोल इस्तेमाल होता है।
24. Seismology, study of movement inside the earth crust. जैसे कि हमारी जो अर्थ है, ये चीज़ आप देख रहे हैं, मतलब स्टडी ऑफ मूवमेंट्स इनसाइड अर्थ क्राफ्ट, जो हमारी अर्थ यानी कि ज़मीन के अंदर जो मूवमेंट्स आ रही हैं, जो तब्दीलियाँ आ रही हैं, जो चेंजेस आ रहे हैं, उसकी स्टडी करें, जैसे कि अर्थक्वेक। ठीक है, तो उस स्टडी को हम सेस्मोलॉजी कहेंगे। एम्फीटेक्स्ट्रस, एम्फीडेक्स्ट्रस इज वन हु कैन राइट विथ बोथ हैंड्स। ऐसे बंदे जो दो हाथ से लिखते हैं, उस ब्रांच को हम एम्फीडेक्स्ट्रस कहेंगे। 26. Astrophysics, astronomy which deals with the physical and chemical nature of heavenly bodies। जो बहुत ज़्यादा हेवीली बॉडी होती है स्पेस में, नेचर में, हम उसकी स्टडी करें तो उसको एस्ट्रोफिजिक्स कहा जाता है। इटियोलॉजी, स्टडी ऑफ काजेज ऑफ डिजीज, मतलब ये कि ये कोरोना वायरस है और इसकी वजह से जो बीमारी होती है वो कौन सी होती है, हम वो जो है स्टडी करें तो उसको हम इटियोलॉजी कहेंगे। ठीक है, जैसे कि प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया होती है। ठीक है, और टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, जो वो होती है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से। तो ये जो है, मतलब जो हम डिजीज़ की काजेज़ के बारे में स्टडी करें, उसको ब्रांच को हम एटियोलॉजी कहेंगे। कॉन्कोलॉजी, स्टडी ऑफ शेल, शेल के बारे में पढ़ें, उसकी स्टडी करें तो उसको कॉन्कोलॉजी कहा जाता है। क्रिप्टोलॉजी, कोड्स के बारे में पढ़ें, स्टडी करें तो इसको क्रिप्टोलॉजी कहा जाता है। डेंड्रोलॉजी, हम ट्रीज़ के बारे में स्टडी करें तो इसको डेंड्रोलॉजी कहा जाता है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा बॉटनी, अब ये आपके लिए न्यू वर्ड है, डेंड्रोलॉजी, स्टडी ऑफ ट्रीज। एर्गोनॉमिक्स, अब ये आप ये याद रखें कि इसमें कह रहा है स्टडी ऑफ ट्रीज नॉट प्लांट्स, जस्ट लाइक, मतलब जो ट्रीज होते हैं उनकी स्टडी करें, और ग्राफ के नहीं, मतलब इसमें ट्रीज आएंगे तो उसको डेंड्रोलॉजी कहेंगे। ergonomics is the study relationship between pupils and their work environment, मतलब जो pupils हैं और जो उनका वर्क environment है, जहाँ पे वो काम कर रहे हैं, उस लोगों में, उसकी environment में जो रिलेशनशिप है उसकी स्टडी करें तो उसको ergonomics कहते हैं। जैसे कि एक ये बंदा ऑफिस में काम कर रहा है और ये इसका एनवायरनमेंट है और ये एक बंदा है। ठीक है, तो ये इसका एनवायरनमेंट है, इसके रिलेशनशिप को हम ergonomics कहेंगे। ये इसका आप देख रहे हैं, ये शोल्डर रिलीव्ड एंड बैक सपोर्ट, इसने बैक सपोर्ट दी हुई है। आर्म सपोर्ट दी हुई है, जैसे कि ये लेग्स बैठा है 90 डिग्री पे। और थाई हॉरिजॉन्टल, जो थाई है वो हॉरिजॉन्टल रखी हुई है। ठीक है, तो फ्री फ्लैट द फ्लोर, अब जो है ना ये वाली और ये वाली यहाँ पे एक बराबर है, और ये जो इसने रखी हुई है टांगें, तो ये भी 90 डिग्री पे हैं। और इसका आई कांटेक्ट आप देख रहे हैं, ये सीधे ही सीधे बैठा हुआ है, एक अच्छी तरीके से, एक अच्छे बिहेवियर से। तो ये इसका रिलेशनशिप है पीपल का और एनवायरनमेंट का, उसके हिसाब से एडजस्ट हुआ है, तो इसको हम ergonomics कहते हैं। इसमें ये सिखाया जाता है कि हमें जो मुख्तलिफ एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से कैसे बिहेव करते हैं, उस ब्रांच को ergonomics कहते हैं। ग्राफोलॉजी, स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग, हैंड राइटिंग के बारे में पढ़ें, कैसे हमें बेहतर बनानी है या कौन से वर्ड कौन से तरीके से लिखने हैं, तो उसको हम ग्राफोलॉजी कहते हैं। 33. इस्थायोलॉजी, स्टडी ऑफ फिश, फिश के बारे में पढ़ें। बायोप्सी, बायोप्सी is a medical procedure that involves remove small sample of tissue cells from a specific area of body।
examine simple under the microscope abnormal cell tissue, diagnose disease condition, cancer, inflammation, infections। जैसे कि इसमें क्या कह रहा है कि बायोप्सी जो है एक मेडिकल प्रोसीजर है जिसमें हम रिमूव करते हैं सिंपल सेल्स या टिश्यूज किसी एक इन्फेक्टेड एरिया से, ठीक है। तो ये हम क्या कह रहे हैं, बोन मेरो बायोप्सी। ये हम बोन मेरो निकाल रहे हैं और इसकी टेस्ट होगी, इसकी टेस्ट को हम बायोप्सी कहेंगे, बोन मेरो बायोप्सी कहेंगे, ठीक है। तो जैसे कि नीडल बायोप्सी एंड सेंटिनल नोड बायोप्सी, ठीक है। तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ बायोप्सी, नीडल बायोप्सी, सर्जिकल बायोप्सी, एंडोस्कोपिक बायोप्सी, स्किन बायोप्सी, बोन मेरो बायोप्सी। ये टेस्ट होती है, इसमें हम डिजीज़ को डायग्नोस करते हैं, कैंसर को डायग्नोस करते हैं जो हमें ज़ख्म हुआ है, ठीक है, जहाँ वो फॉलन कर चुकी है जो जगह, उसको टेस्ट करने के लिए उसको ब्रांच को हम बायोप्सी कहते हैं। जैसे कि उन उन लोगों को कैंसर वगैरह तो नहीं है। पैलेंटोलॉजी, स्टडी ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल की हम स्टडी करें उस ब्रांच को पैलेंटोलॉजी कहते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग गुलजार्स बायोसाइंस इंस्टीट्यूट। Kindly subscribe the channel and like and share. Thank you.